नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आइए आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं महाभारत की पौराणिक और नैतिक कहानियों के ऊपर पूरा काम कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में आपने विदुर की कहानी सुनी थी और इस बार हम इस एपिसोड में कुंती की कहानी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की एक कन्या थी। उसके रूप गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कांति भोज को वचन दिया कि उनकी जो भी पहली संतान होगी उसे वह कुंती भोज को गोद में दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद में दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन के समय ऋषि द्वारसा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कांति भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर लगा हुआ था। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए उसने बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगे। इधर कुंती विवाह के योग्य हो गई थी। राजा कांतिभोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। कुंती ने उनको पसंद किया और उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। स्वयंवर के बाद महाराजा पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में एक हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपति थे। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर लौटे और भीष्म पितामह तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान की लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्राप वश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं। अतः उसने विवाह पूर्वक दुर्वासा ऋषि से पाए गए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने और बड़े होने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई साल तक वन में रहते रहे। एक बार वसंत की ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारम्य सुंदरता को निहार रहे थे। तभी ऋषि के श्राप का असर हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु को वह सहन न कर पाई और यह सोचकर वह भी पांडु के साथ ही चल बसी। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया। उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय केवल 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तक तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। आज की कहानी में बस इतना ही और आगे आने वाले एपिसोड्स में और अच्छी जानकारी के साथ जल्दी आपके समक्ष हाजिर होंगे। और हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।